गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल चौथा अध्याय समाप्त हुआ। उसमें था हर जीव को, हर जीव के प्रति दया और संतुष्ट रहना, और इंद्रियों को अपने काबू में रखना, संयमित रखना। वो जो इस प्रकार से जो होता है, उसको जीवन उसका बहुत सरल हो जाता है। इन तीन चीज़ों का जो ध्यान रखेगा उसका जीवन सरल हो जाएगा। ये भगवान ने बताया कि विष को तो अपन याद करते हैं तो उससे मरते नहीं हैं, पर विषय को अगर याद करते हैं तो उससे ही आदमी मर जाता है, उसको उसकी याद से ही मरता रहता है। और विष को खाने से मरता है, याद से नहीं। आज पंचम स्कंद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है, और वक्ता और अधिकारी हो, यानी वक्ता और अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो धीरे धीरे सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागे तो यह कथा 7 दिनों में मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि अभी तक पूर्व चित्त अप्सरा मन में बैठी हुई है। पूर्व चित्ती यानी जो पहले जन्म का जो चित्त में है वो मन में बैठी है। अब पूर्व चित्ती अप्सरा की कथा सुनो। पूर्व जन्म में जिन विषयों का उपभोग किया था उन विषयों की वासना चित्त में संचित रहती हैं। वे वासनाएं ही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है। वासना जीव और ईश्वर के मिलन में बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख और दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न होने दे। इसी जन्म में मनुष्य अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभदेव जी ज्ञानी हैं और परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को एकाएक न छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस की निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है।
जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है और संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाली आत्मा सुख रूप है। हृदय के विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि हृदय में नहीं रखते। हृदय के विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि हृदय में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते। प्रत्युत सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। आत्मस्वरूप से मन को सत्ता मिलती है और मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन का दृष्टा और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभ देव मन को कभी दृश्य में जाने ही नहीं देते। मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि मन प्रभु से मिल जाए और सुख और दुख का स्पर्श न हो। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रावस्था में मन की जो स्थिति होती है वैसी ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति है। सभी विषयों में से मन को हटाना ही होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है और मन के ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं। प्रारब्ध के कारण ज्ञानी पुरुष अनिच्छा से जीवित रहते हैं। प्रारब्ध के कारण ज्ञानी पुरुष अनिच्छा से जीवित रहते हैं और ज्ञानी परमहंस और भगवान के भक्त प्रारब्ध के कारण ही जीवित रहते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न हैं। मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवत भक्त जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी परमहंस और भगवत भक्तों का लक्ष्य तो एक है, किंतु साधन भिन्न भिन्न हैं। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं और भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं वासुदेवः सर्वमिति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेव में शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः भेद नहीं है। जगत असत्य है और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। दोनों का अलग अलग सोच है लेकिन वो एक ही है। जगत मिथ्या नहीं है ये भी सही है, किंतु सत्य है ये भी सही है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः भेद नहीं है। जगत असत्य है, सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है, वैष्णवों का परिणामवाद है। ज्ञानियों का विवर्तवाद है, दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु सुवर्ण से बने हुए आभूषणों की भांति हुआ है। सुवर्ण का टुकड़ा सुवर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी सुवर्ण ही रहा। सुवर्ण के टुकड़े के सुवर्ण में और आभूषण के सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत सत्य है। वे जगत को ब्रह्मरूप मानकर और जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्मरूप ही देखते हैं और ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णव के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है।
सिय राम मैं जब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझेगा कि यह तो हड्डी और मांस की पुतली है जो मल मूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना। ऐसा सोचता हुआ ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो मानेगा कि यह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म रूप समझना सरल है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्टा मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लो और सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा और तिरस्कार से देखेगा। वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वो उसे देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वंदन करेगा। वैष्णव नारी को सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु को तिरस्कार से देखने की अपेक्षा उसे भगवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः जगत सत्य है। खंडन और मंडन के संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग और द्वेष बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस हैं। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभ देव पागल की तरह जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं और भरत जी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभ देव को देहाध्यास है ही नहीं। ऋषभ देव को देहाध्यास है ही नहीं। वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद की सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब यह प्रश्न है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में यह प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त की? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधा रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता रखनी पड़ती है। गृहस्थ सभी में समभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु, मित्र, चोर, सेठ आदि सभी के प्रति समभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम में ऐसा था कि वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने कुछ समय पहले श्री कृष्ण का अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूलता नहीं, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का अधिकार पहले मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे पक्ष में मैं स्वयं एकाकी और निशस्त्र रहूँगा। दुर्योधन ने सोचा, कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे, मुझे तो युद्ध करने वालों की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव रखा।
श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है और भेदभाव होने पर काम, क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। जब भेदभाव रखते हैं तो काम, क्रोध आते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। ग्रह त्याग करके तुम गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में रहकर ही भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना से ही यह शक्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। प्रवृत्ति करने की मेरी भी इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो और जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह वन में भी प्रमाद करेगा। जो जितेंद्रिय नहीं है वो वन में भी प्रमाद करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत जी ने वहाँ संसार बसाया था। भरत जी वन में भी भटक गए थे। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में भी भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और ग्रह त्यागी वनवासी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि ग्रह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना नितांत आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी प्रहलाद ने भक्ति की। घर को बाधा रूप मानकर ग्रह त्याग करके भरत जी वनवास में भी भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए 5 विषय तो साथ साथ ही आएंगे। घर में रहकर भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीव के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जो इन विकारों के वश में नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ रहकर सताते हैं। अतः शत्रु रूपी विकारों को हराना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थाश्रम में रहकर इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुखी होना है तो जीवन के 40वें वर्ष से संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ करो और 91वें वर्ष में वन गमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों को भोग कर परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार तो करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण नहीं हो। राग द्वेष से रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्ति शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निघ्न ने शासन संभाला। वे तपस्या करने के लिए वन में आ बसे। उनके तप में पूर्व की वासना, पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए
विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख भोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण के न रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। अग्निग्र के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं तपस्या के लिए है। तप करो, सभी में ईश्वर को देखो, विषय सुखों में मानव शरीर का अपव्यय नहीं करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए ये बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया था। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, वे उनमें फंसे नहीं। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना है। ऋषभ देव जी नग्नावस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बेल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मानते हैं कि शरीर ही पीटा गया, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर की सफ़ेद गिरी और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है और विषय की आसक्ति है तब तक उसे शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा नारियल की कच्ची गिरी है और विषय रस पानी है। जब तक संसार की किसी भी वस्तु में रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकेगा। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता और ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला साथ ही धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर से प्रेम नहीं होने पर संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने में के बाद ईश्वर में प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह किसी भी वस्तु से स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। मनुष्य का जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। कामियों का संग नरक का द्वार है। मरण धर्मा संसार में फंसे हुए लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वे माता पिता नहीं है। अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र हैं। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट है। नंबर 1 शुभेच्छा, नंबर 2 सुविचारणा, नंबर 3 तनुमानसा और नंबर 4 सत्वापत्ति और नंबर 5 असंशक्ति
और नंबर 6 पदार्थ भाविनी और नंबर 7 तुर्यगा। अब नंबर 1 शुभेच्छा। आत्म कल्याण के हेतु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कट इच्छा करना शुभेच्छा है। सुविचारणा। सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना सुविचारणा है। और तनुमानसा श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है, सभी कल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि को जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वही तनुमानसा है। सत्वापत्ति। उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद्ध कहलाता है। अंश शक्ति। चित्ती विषयक परमानंद और नित्य अप्रोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार असल शक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम अंश शक्ति है। पदार्थ भाविनी। पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति ही पदार्थ भाविनी है। नंबर 7 तुर्यगा। तीनों अवस्थाओं से मुक्त होना तुर्यगा है। जिस अवस्था में ब्रह्म को आत्मरूप और अखंड जाने वाली अवस्था तुर्यगा है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहभान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी नहीं करो। बोलने की इच्छा भी नहीं हो इसलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में वैराग्य नहीं आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँखों को भक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि, और बुद्धि को शक्ति देता है परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए और बुद्धिपूर्वक दावाग्नि में प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा और ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए विशेष उपयोगी है। भरत महाभागवत थे। उनके संग से सभी में भगवत भाव जागता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। वे प्रत्येक देव को इष्ट देव का स्वरूप मानकर तथा अन्य देवों को कृष्ण का ही अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। कर्मफल परमात्मा की अर्पित करोगे तो आनंद होगा और कर्मफल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और अपने पति को उसका फल देती है। कर्म करो किंतु कर्म फल के उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम धर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में
त्रुटि होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। सत्कर्म का समाप्ति में कहना है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम नमम नमम। ऐसा कहते तो कई लोग हैं, किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म को कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही वैराग्य हो गया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य आए और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक अशक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। तपस्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपस्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन का कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी युवावस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी 18 वर्ष की। रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है और वह त्याग करे, ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। सुख संपत्ति होने पर भी जवानी में मन विषय सुख में न रमे, वही वैराग्य सच्चा वैराग्य कहा जा सकता है। भरत जी का दिल घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर इनमें से कुछ भी नहीं रहता। जन्म के पूर्व जीव का कोई रिश्तेदार नहीं था, मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे थे, सांसारिक सुखों का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उनका त्याग करूंगा। यौवन में उन्होंने बुद्धि पूर्वक त्याग किया। अनिच्छा से बलात् विषय छोड़ने पड़े तो दुख होता है। समझ बूझकर विषयों का स्वैच्छिक त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो अशांति होती है, किंतु यदि हम स्वयं उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है जिनमें मन फंसता रहता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान हैं, अंतिम 2 गौण। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। एक मृग छोने से स्नेह हो गया और अपना मन उसे दे बैठे। उस आसक्ति के कारण उनके भजन ध्यान आदि में खंडित हो गए और मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर में चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने न दो। मन में किसी को बसाओगे तो वह प्रभु भजन में बाधा रूप होगा। जगत के किसी भी पदार्थ से इतना स्नेह तो न करो कि वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधक बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग के बच्चे के लिए जिस आसक्ति ने जन्म लिया था, वह उनके पुनर्जन्म का भी कारण बनी। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में रहो, किंतु संसार को अपने में नहीं रहने दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है। गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है, घर में ही सावधान होकर रहना है। प्रहलाद प्रतिकूल परिस्थिति में घर में रहे थे, किंतु उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं डाल सका, जबकि वन के एकांत में भी भरत जी की आसक्ति मृग बाल में हुई और वे भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग में प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। यह भरत के दृष्टांत से हमें समझना चाहिए। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है,
किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं ही बाधा रूप है। ग्रह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, यह कथा इसका उत्तम दृष्टांत है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए और गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्रामी। वहां से आदि नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य को संग में रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। भरत जी का नित्य का नियम था, वे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे और कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के लिए हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है और समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली कंपनी की भांति बिल नहीं भेजते। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे उसी दिन जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ दान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन नहीं करो। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए ही मानव को सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं कुमार्गी न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ। मंत्र का जप अर्थ ज्ञान के साथ करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कोई भी मंत्र करो तो उसका अर्थ पहले समझो, उसके बाद करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत जी द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से ही होता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा करना चाहता हूँ, किंतु बिना खर्च के सेवा हो सके, ऐसा मार्ग बताइए। गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए बनिए से कहा, इससे तू बिना खर्च के मानसी सेवा कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान का स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। गोस्वामी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने कहा, मुझे तो बाल कृष्ण की झांकी विशेष प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर, ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, यशोदा जी जैसी भावना रख कि बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मनुष्य मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। जागो बंसी वाले ललना, मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दई मथन सुनियत है, कंगन के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबद उजारे, माखन रोटी हाथ मिली नी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए कुतारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। यशोदा जी लाला को मनाती थी, इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी लंबी पड़ जाएगी। उष्णोदक से लाला को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना, आज में कौन सा पीताम्बर पहनेगा? कन्हैया जो कहे वही पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर झांकी करो कि लाला प्राशन कर रहा है, फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा।
प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। सेवा में मैं इतना तन्मय होने लगा कि उसे सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगी। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया ये कैसे सहन करता? स्वभाव सहज कृष्णता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति स्वभाव साथ साथ ही जाते। उसने सोचा कि अधिक चीनी दूध में गिर पड़ी है, उसे निकाल लूं, कभी काम आएगी। वहाँ न तो बर्तन था, न दूध था और न चीनी थी। वह तो मानसी सेवा ही करता था। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखती थी। अतः मन की कल्पना में वह चीनी निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः इन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बाल कृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा, चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ? तूने तो 1 पैसे का भी खर्च नहीं किया है। भगवत स्पर्श से बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। शंकरा 12 वर्षों तक नियम पूर्वक जो भी सत्कार्य किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत जी भी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लगते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है, इसे और क्यों मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रभाव में बहता रहता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है कि यह तो मेरा ही बंदी है। माया की गति बड़ी विचित्र है। भरत जी कमर तक जल में खड़े थे और ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातःकाल जल पीने गई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की। हरिणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि छलांग लगाकर नदी पार कर लूं। उसने छलांग भरी। प्रसव काल समीप था, अतः हरिण बाल का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पे हरिणी को भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने नदी के जल में पड़े उस मृग बाल को देखा। इस बच्चे में भी उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे, इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, जगत में इसका कोई रहा नहीं, अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। दयावश वे बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे, यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को पहचानता नहीं है, इसका पालन पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूँगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूँ, इसकी माता हूँ, इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, मैं ही इस मृग छोने का रक्षक पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा? तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वे प्रभु है, करता हरता जो श्री हरि है। पालक और संहारक भी श्री हरि है। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था। वने स्थितं तिष्ठति दिष्टरक्षितं ग्रहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्रहेऽपि गुप्तौस्य हति न जीवति। यदि परमेश्वर की कृपा हो तो अनाथ या वनवासी होने पर भी वह जीवित रहता है। परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रह सकता, मरता ही है। मृग बाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया, यह अच्छा नहीं किया। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण उत्पन्न होते हैं। भरत जी मृग बाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वे बड़ा होने लगा और भरत जी उसे अपनी गोद में बैठाते थे और उसके साथ खेलते रहते थे। अपनी पूर्वावस्था में भरत जी ने बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्ती अप्सरा वहां आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस
हरिण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय बदल गया और वह वासना मन में भी बस गई। ऐसी हालत में गृहस्थ जीवनी में कौन सी बुराई थी? ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगबाल को घर में रखा, यह तो ठीक किया, किंतु उसे जो मन में भी रखा यह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा कि धीरे धीरे संसार को अपने मन में से हटाओ। संसार को मन में कभी न रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में न रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही। दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहा भी है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाव। भजन और भक्ति में बाहर संसार नहीं, आंतरिक संसार ही बाधा रूप है। मृगबाल भरत जी की कुटिया में ही नहीं, मन में भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग तो किया, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंसे गए। अति परोपकार की भावना साधक की साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसा तो किया जाए कि प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न भी हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु जगत के स्त्री पुरुष या जड़ वस्तुओं का ध्यान कभी नहीं करो। शत्रु मित्र नहीं बनता, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हरिण के बच्चे के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी है, किंतु ज्ञान होने के बाद भी मन यदि वश में न हो तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। ज्ञानी जब तक मन और वासना का नाश न कर सके तब तक उसमें भक्ति और स्थिरता नहीं आती। वासना के वेग में कई बार ज्ञानी बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह त्याग करता है वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी तो हैं, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके। घर में रहकर ही पूर्णतः वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात ग्रह त्याग करो। ज्ञानी दो प्रकार के हैं,